नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश और आप देख रहे हैं आपके चहते न्यूज़ पोर्टल द रियल वर्ड्स। कोरोना का कहर की वजह से हर किसी को मास्क पहनना ज़रूरी हो चुका है दोस्तों। हर कोई मास्क के बगैर जा नहीं सकता, बाहर निकल नहीं सकता, आप राशन ले नहीं सकते और कहीं जा नहीं सकते, तो मास्क है ज़रूरी। 2 गज़ दूरी, जी हाँ दोस्तों, ये हमारा जीवन का पर्याय बन चुका है। जिस तरह से कोरोना कहर ढा रही है, इसकी जो दूसरी लहर है वो बहुत ही डेंजरस स्थिति पैदा कर रही है हमारे देश के लिए, दुनिया के लिए। क्योंकि इस बार की जो कोरोना की स्थिति है वो मृत्यु दर कहीं आगे है पिछले बार की वजह से। लेकिन दोस्तों कई जगहों पर इस बीमारी की वजह से सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि किस प्रकार से इसको पैनिक स्थिति भी बनाया जा रहा है। जैसे कि मास्क की बारे में ही ले लें, मास्क लगाना आपको बहुत ही ज़रूरी है जब आप सार्वजनिक जगह पर जाए। लेकिन दोस्तों जब आप अकेले हों तो क्या आपको मास्क लगाना चाहिए? क्या मास्क को आपको परमानेंटली ही लगाना चाहिए? दोस्तों मास्क तो ज़रूरी है जिस प्रकार से कोरोना फैल रहा है उस वजह से। लेकिन दोस्तों मास्क लगाने की वजह से आपके शरीर में ऑक्सीजन के भी कमी होने की खतरे बने हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थोड़ी सी हेडलाइंस देख लेते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने जो राशन दुकान है और सब्जी वाले जो दुकान है, राशन वाले दुकान हैं, उन सभी को होम डिलीवरी के लिए अग्रेसित किया है और दिशा निर्देश जारी किया है। सभी जो जिलों के कलेक्टर हैं उन सभी को कहा है कि जो राशन के दुकान में भी भीड़ ना लगे, इसके लिए राशन दुकान वालों को प्रोत्साहित करें कि वो होम डिलीवरी करे और फ़ोन नंबर वगैरह अपने दुकान पर लिख कर रखें, जिससे उनके पास होम डिलीवरी का ऑप्शन हो। जी हाँ दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं। जो मास्क है, मास्क का इस कदर से ज़रूरी हो चुका है जिस प्रकार से कोरोना का कहर ढा रहा है। लेकिन दोस्तों इसकी वजह से हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कम हो सकता है। आप सभी इस प्रकार से पैनिक हो रहे हैं इस कोरोना की वजह से, जितना पैनिक होना नहीं चाहिए। लोग सर्दी खांसी आ रहा है तो हॉस्पिटलाइज हो जा रहे हैं। पहले ही ऑलरेडी बेड्स कम हैं हॉस्पिटलाइज में, लेकिन इस वजह से डर रहे हैं लोग कि कहीं उनका मृत्यु ना हो जाए इस कोरोना की वजह से। वैक्सीनेशन तो आ चुकी है, वैक्सीन के बारे में हमने वीडियोस बनाए हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, हम आई बटन पर भी लिंक दे देंगे। लेकिन दोस्तों जिस प्रकार से आप मास्क को पहने हुए सार्वजनिक स्थान पर आप जा रहे हैं तो बिल्कुल मास्क ज़रूरी है। और ये कोरोना रहे या ना रहे, मास्क आप बिल्कुल पहनिए। जिस प्रकार से जो वायु प्रदूषित है, मास्क तो ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों मास्क की वजह से आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, बहुत ही डेंजरस स्थिति पैदा हो सकती है मास्क की वजह से। इसका एक उदाहरण है दोस्तों, जैसे कि आप मास्क पहनते हैं तो आप श्वास छोड़ते हैं और तुरंत उसको वापस ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मास्क जैसे ही आप श्वास छोड़ेंगे और वापस लेंगे तो आपके शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा बढ़ सकती है, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं दोस्तों। ब्रेन, आपके दिमाग में असर पड़ सकता है। शुगर वाले पेशेंट के लिए तो सबसे ज़्यादा घातक है जो ऑक्सीजन लेवल कम होना है, ठीक है दोस्तों। तो आप बिल्कुल पैनिक मत होइए कोरोना की वजह से, उसके डर की वजह से ना मरिए। कोरोना तो बाद में मारेगी आप सभी को, कोरोना उसके डर की वजह से आप पैनिक हो जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो विशेष रूप से और आप सभी से अनुरोध है कि मास्क केवल सार्वजनिक जगहों के लिए ही इस्तेमाल कीजिए, और आप जब भी अपने घर में हो तो दूरी बनाए रखिए अपने जो फैमिली मेम्बर से है, लेकिन मास्क का उपयोग अपने घरों में मत कीजिए, ठीक है दोस्तों। आपके अगर रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई है तो आप बिल्कुल मास्क का प्रयोग घरों में मत कीजिए। जब भी आप बाहर निकले तभी मास्क का प्रयोग कीजिए, और हमेशा ख्याल रखिए कि एकांत जगह में जाइए। दोस्तों अब आप कहेंगे पेड़ के नीचे में जाना बचकाना है, तो दोस्तों प्रधानमंत्री ने भी तो थाली बजवाई थी। पेड़ के नीचे में जाने इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं वो अक्सर कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं और ऑक्सीजन बाहर छोड़ती है। ये तो आप सभी को पता है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो आप 15 मिनट 20 मिनट का समय ज़रूर निकालिए अपने शरीर के लिए। इस वक्त की बात कर रहा हूँ जिस प्रकार से कोरोना पैंडमिक बनी हुई है। वैसे तो बहुत सारे डॉक्टर्स का जो बागी दल कह सकते हैं, उन्होंने माना है कि कोरोना कोई पैंडमिक नहीं है, ये षड्यंत्र है,
जो वैक्सीन्स कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ कंपनियों का, जिस प्रकार से उसका एक षड्यंत्र है, चाइना से निकला हुआ है और चाइना आज बेधड़क रूप से शांत बैठा हुआ है। उसकी जीडीपी में 18% की ग्रोथ हुई है और सभी जगहों पर हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा ग्रोथ गिरी है जीडीपी की, बाकी सभी जगहों पर संभल चुकी है। समझ से परे है क्या कहना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल 20 मिनट अपने शरीर को दीजिए और किसी भी पेड़ पौधे के नज़दीक जाकर बिल्कुल 10 से 15 मिनट बैठिए। आपके शरीर में ऑक्सीजन लेवल की कमी नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल डरिए मत, पैनिक मत होइए। पैनिक की वजह से ऑलरेडी बेड कम पड़ रहे हैं हॉस्पिटल में बेड की कमी हो रही है उसको, और उससे हताश होकर जो हॉस्पिटल्स वर्कर्स भी, उनकी कई सारे वीडियोस आ रहे हैं कि जिंदा ही किसी को भेज दिए, कहीं से ऑक्सीजन सिलेंडर निकालते हुए वीडियोस आ रहे हैं। तो आप इन सब से बचिए और हॉस्पिटल में जाने से तो बिल्कुल बचिए, घर पर ही रहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस पैंडमिक है या नहीं, क्या वास्तविक रिसर्च करके, क्योंकि बहुत से डॉक्टर्स जैसे कि स्वरूप डॉक्टर्स है, हम उन सब का वीडियोस आपको दिखाएंगे दोस्तों कि क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।